आदरणीय माँ, प्रणाम। हम यहाँ ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी अच्छे हों। बहुत मजबूर होकर हम आपको ये ख़त लिख रहे हैं माँ। हमारी आपसे यही विनती है, आप लोग हवन के लिए यहाँ ना आए। आप यहाँ आएंगे तो हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। आपसे इस तरह की बात कहने के लिए हमें माफ़ कर देना माँ। आपकी बेटी स्वर्णाभा। श्याम। जी बहू रानी। ये चिट्ठी हमारे घर पहुंचा दो और सिर्फ माँ के ही हाथ में देना। यहाँ किसी को पता ना चले। हाँ जी बहू रानी। थैंक यू। थैंक्स। संस्कार, क्या खाओगे तुम? शाही पनीर विद बटर नान। क्या हुआ? एक्चुअली शाही पनीर करण की भी फेवरेट डिश है। वो क्या है कि मैं भी आबा को बुला नहीं पाया हूँ। शायद इसलिए तुम्हारा दर्द समझता हूँ। पर सानिया, कब तक हम ये अतीत के अंधेरे में जीते रहेंगे? हमें अब इस अतीत के अंधेरे से बाहर आना चाहिए। ऐसा हम एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। पहला कदम मैं उठाता हूँ। मैं आभा की तस्वीर मैंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दी है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो सके तुम करण से बात करो। अब एक दूसरे की जिंदगी का खालीपन हम एक दूसरे की मदद से भर सकते हैं। आई हैव एन आइडिया। जब मैं आभा को मिस करूंगा मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगा, और जब तुम करण को मिस करोगे तो मुझे फोन कर लिया करना। संस्कार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाह के भी भुलाई नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन अगर अच्छा दोस्त साथ में हो तो इन मुश्किल पलों को काटा जरूर जा सकता है। तो फिर ठीक है, आज हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, अतीत को, पुरानी बातों को भुलाकर। तो तुम्हारा फेवरेट क्या है? क्या ऑर्डर करोगी? लेट मी गेस। मशरूम मसाला। हाँ, तुम्हें कैसे पता? गैस, इंट्यूशन, टेलीपैथी, जो भी तुम कहना चाहो। एक्सक्यूज मी। तुम नहीं जानती सानिया, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें संस्कार भी अच्छा लगने लगेगा। क्या हुआ? थक गया? मिठाई वाले को बोल दिया, सामग्री ले आया, पंडित जी को बोल दिया, डेकोरेशन वाले को बोल दिया, वो कल सुबह फूल ले आ गया। अब थक गया। बेटा, ये थकने का समय नहीं है। अभी तुझे हमारे साथ बाजार जाना है। अभी? लेकिन अब तो सब काम हो गया। बेटा, आभा और करण के शादी के बाद कल पहली बार समधी समधन घर आ रहे हैं। समधी समधन मतलब आभा के मम्मी पापा ना? हाँ, मम्मी पापा। तो उन्हें उपहार देने के लिए कुछ खरीदना है ना? हाँ हाँ, तो फिर चलते हैं, चलो।
नमस्ते। नमस्ते। कहिए किससे मिलना है? जी मैं स्वर्ण भवन से आया हूँ। छोटी बहू रानी ने ये खत दिया है, उनके माताजी के नाम का। आभा ने खत भेजा है। ला मुझे दे दो। मगर बहू रानी ने कहा है ये खत माताजी के हाथ में ही देना। वो बाहर गई, 2 घंटे बाद आएगी। अरे भैया, कब तक इंतजार करोगे तुम? मुझे दे दो ना, मैं दे दूंगी। और मैं भी तो उसकी माँ मामी हूं मैं उसकी। अब खड़े क्या हो, जाओ। किसकी चिट्ठी है? जी वो मेरी चिट्ठी है। वो मेरी सहेली है ना, उससे मैंने आम की मीठी चटनी की विधि पूछी थी। लिख के भेज दिया उसने। मेरी है चिट्ठी। आदरणीय माँ प्रणाम। हम यहाँ ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी अच्छे होंगे। बहुत मजबूर होकर हम आपको ये खत लिख रहे हैं। माँ हमारी आपसे यही विनती है कि आप लोग हवन के लिए यहाँ ना आए। आप यहाँ आएंगे तो हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा। आपसे इस तरह की बात कहने के लिए हमें माफ कर देना माँ। आपकी बेटी स्वर्ण आभा। अच्छा हुआ ये खत मेरे हाथ लग गया। आदरणीय माँ प्रणाम। कल हमारे घर में ये संस्कार थोड़ी ना है, ये तो दीदी है। आभा की लिखावट झट से पहचान ले। क्या करूं? क्या शीतल तुम्हें? आपकी स्वर्ण आभा। अब आएगा मजा। हवन तो होगा, लेकिन आभा की खुशियों का। अब थोड़ा सा आराम कर लेना लता। दीदी,
दीदी जरा देखिए तो, आभा ने चिट्ठी भेजी है आपके लिए। आभा ने? आदरणीय माँ प्रणाम। कल हमारे घर में हवन और भोज है और हम आपको सादर निमंत्रित कर रहे हैं। हमारे ससुराल का मान रखने के लिए आप जरूर आइएगा। और हाँ, आते हुए हमारे ससुराल की हैसियत के अनुसार अच्छी सी भेंट भी जरूर लाना। आपकी बेटी स्वर्णाभा। हमारा खत आप तक पहुंच गया होगा। हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं। हमने पापा को वचन दिया है। आपसे मिलने का हमारा बहुत मन है। आपको देखे हुए, बात किए हुए, आपके गोद में सर रखे हुए अरसा हो गया माँ। हम जानते हैं आपको हमारी बहुत चिंता हो रही होगी। आप हमें मिलने के लिए उत्सुक होंगी, हम भी हैं। पर ये नहीं हो सकता माँ। हमें पता है कोई समझे ना समझे, अपनी बेटी के दिल का हाल हमें बिना मिले सिर्फ आप समझेंगी। क्या हुआ लता? क्या ढूंढ रही हो? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? देखिए माँ, मुझे नहीं लगता ये खत आभा ने लिखा है। देखिए लिखावट कितनी अलग है। हाँ लता, तुम सही कह रही हो। आप भी ना दीदी, आभा ने ये खत जल्दी जल्दी में लिखा होगा ना। और वैसे भी कौन आपको झूठा निमंत्रण भेजेगा? आभा के अलावा और कोई चिट्ठी लिख सकता है भला आपको? ध्यान से देखिए ना, उसने अपने ससुराल निमंत्रित किया है आपको। कितनी खुशी की बात है। मना थोड़ी ना किया है जो आप इतनी परेशान हो रही है। मान लेते हैं कि आभा ने आमंत्रण दिया है, लेकिन उसके ससुराल वालों को भेंट देने की बात की है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्रकाश जी। जरा देखो तो अलमारी में कितने पैसे हैं। माँ ये तो सिर्फ 400 ही है। ये आज आभा ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया। घर के हालात क्या उससे छुपे हैं जो? क्या उसको पता नहीं घर का खर्च कैसे निकल रहा है? अब क्या भेंट दे उसके ससुराल वालों को? मुझे तो लगता है दीदी अब एक ही रास्ता बचा है। आप संस्कार को फोन कीजिए। नहीं 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 भाभी, हमने पहले से उससे बहुत एहसान लिए हैं। हम और नहीं ले सकते।
ये रख लीजिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी आखिरी निशानी है शादी की, इसे हम नहीं ले सकते। जब पति का प्यार ही नहीं मिला तो शादी के श्रृंगार के क्या मायने माँ? नहीं बेटा, ये तुम्हारे बच्चे के काम आएगा। माँ, आभा ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा अपने लिए, सबके लिए बस किया ही है। तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आभा की खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है। और रही बात इसकी, तो इसके भाग में जो कुछ भी होगा अपने आप आ जाएगा। माँ, अब शादी के बाद आभा के घर पहली बार जा रही हैं। ये गहने पॉलिश करवा के नए हो जाएंगे और ये पैसे मेरी बहन के काम आ जाएंगे। भगवान तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती। इतने सुशील और गुणी बच्चे दिए हैं, उनकी किस्मत में इतना दुख क्यों दिया है? माँ, आज हम बहुत शर्मिंदा हैं कि ऐसे वक्त में आपके काम नहीं आ सकते, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम फिर पूरी कोशिश करेंगे और एक बेटा और भाई होने का फर्ज निभाएंगे, ताकि आज के बाद हमारी बहनों को कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये मूंग और मसूर की दाल, देखना तेरी बहन हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगी। छोटा वाला दिखाना। जितना छोटा गहना पहनूंगी, असर उतना ही गहरा होगा। वीर बेटा, जी जा इन्हें संभाल के मेरे कमरे में रख दे। जी, मैं क्या कह रहा था, एक बार देख लें, सब तोहफे सबके लिए आते हैं। हाँ, देख ले देख ले। ये शीतल मामी के लिए। अरे ये दादी आ गई। आप आभा के घर वालों के लिए तोहफा खरीदने गए थे ना आप लोग? बहुत अच्छा किया। क्या मैं देख सकती हूँ कि क्या क्या लाए हैं आप? मैं ऊपर रखाता हूँ। वीर, दिखा दे बेटा, दिखा दे। बहुत सुंदर है। बहुत खुश हो जाएंगे आभा के घर वाले ये तोहफा देखकर। अब जो उनके हालात हो गए हैं, उसके चलते तो इतनी कीमती चीजें देखे हुए उनको मुद्दत हो गई होगी, और वो कितने खुश होंगे इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। हाँ शैली, एकदम सही कहा तुमने। खुश तो वो बहुत होंगे, मगर उपहार पाने वाले उपहार की कीमत नहीं, देने वाले की नीयत से खुश होते हैं बेटा। चल बेटा चल, रख देते हैं अंदर। चल। भाभी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपके दिमाग में जरूर कुछ बहुत बड़ी बात चल रही है। दादी, आप समझती नहीं हैं।
देने वाली की नीयत के साथ साथ लेने वाले के मन पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और कल यहाँ आने के बाद बेचारे आभा के घर वाले कुछ भी लेने की हालत में नहीं रहेंगे। कितनी बोली हैं आप दादी, जागती आंखों से सपने देख रही है।